हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा। मैं हूं एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड एन ओसीडी एक्सपर्ट। आज का जो वीडियो है ये एक ऐसे ओसीडी के ऊपर है जो अक्सर मैं देखता हूं लोग बात ही नहीं करते हैं, और मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि कई सारे पेशेंट्स ट्रीट होते हैं मेरे पास और मैं भी कई बार चूक जाता हूं इन ओसीडीज़ का जिक्र करने में। तो मैं एक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि ये सिर्फ आपकी दिक्कत नहीं है। तो कल मेरे पास एक महिला पेशेंट आई जिन्होंने अपनी ओसीडी के बारे में ज़िक्र करने से पहले मुझे बोला कि सर मेरा जो ओसीडी है ना वो बहुत सिली है, बेवकूफ़ाना है, स्टूपिड है। ऐसे वर्ड मैं सुनता रहता हूँ क्योंकि ओसीडी में आपको लगता है शायद आप अकेले सफ़र कर रहे हैं और आपको पता होता है कि ये जो ओसीडी का प्रॉब्लम है मेरा ये बहुत ही यूज़लेस है, लेकिन फिर भी क्योंकि एंग्जाइटी है तो आप रोक नहीं पाते। तो क्या ओसीडी था उनका? ओसीडी का नाम था होर्डिंग ओसीडी। होर्डिंग ओसीडी में क्या होता है, आप चीज़ें कलेक्ट करते हो, बेफिजूल की, बेवजह की, विदाउट एनी यूज़ आप चीज़ें इकट्ठा करते हो। ऐसी चीज़ें जो आपको बताने में भी या दूसरों को दिखाने में भी शर्म आती है। जैसे क्या, ख़त्म हुए पैकेट्स, बोतलों के कैप्स, बॉटल कैप्स, ढक्कन, या पेन्स, ठीक है, या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या मैगज़ीन्स या कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ों का इकट्ठा करते रहना। क्यों इकट्ठा करते हैं? आपका ब्रेन इसमें कोई भी रीज़न दे सकता है। कई बार बोलते हैं ब्रेन की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन लॉस्ट ना हो जाए, कोई चीज़ आप ऐसी ना फेंक दो जो इम्पॉर्टेंट थी, बाद में यूज़ आनी हो, आपको बाद में ना मिले। तो ऐसी चीज़ों का इकट्ठा होना चलता रहता है और भर जाते हैं बॉक्स पे बॉक्स, डब्बे पे डब्बे। और घर वाले लोग या आसपास के लोग बहुत मजाक भी उड़ाते हैं, डांटते भी हैं, लड़ते भी हैं। आप भी जानते हो कि ये यूज़लेस है पर आप डिस्कार्ड नहीं कर पाते। अच्छा, इसका एक वर्जन है जो लोग वो तो बिल्कुल ही बात नहीं करते, वो है डिजिटल होर्डिंग। आजकल स्क्रीनशॉट्स लेके रखना, फ़ोटोज़ लेके रखना, रिकॉर्डिंग्स करके रखना, चीज़ों को अपने आप से डिलीट ना कर पाना। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आज के ज़माने में देखता हूँ मैं। सेव पे सेव मेमोरीज भर जाते हैं, नए मेमोरी कार्ड, पीपल डोंट डिलीट इट, ठीक है। अच्छा, एक नॉर्मल चीज़ों को रखना बिकॉज दे आर गुड, वो एक अलग बात है। लाइक मेरे पापा मम्मी भी कई बार फालतू के गुड मॉर्निंग मैसेजेस को सेव करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यूजलेस इन्फॉर्मेशन की, कि कोई बिल की फ़ोटो खींच के रख ली, किसकी चीज़ें, और ऐसी चीज़ें जो 2-2 साल बीत चुके हैं, कोई काम नहीं है उस चीज़ का, फिर भी आप इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। बेफिजूल की चीज़ें, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन लॉस ना हो जाए। लोग स्क्रीनशॉट्स अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स करके रखते हैं कि ये पोस्ट दोबारा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, और ये ख्याल ही कि दोबारा नहीं मिलेगा या फिर कुछ लॉस हो जाएगा, ये ख्याल ही बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी प्रोवोक करता है। तो डिजिटल होर्डिंग भी होती है। तो एक फिजिकल होर्डिंग कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, न्यूज़पेपर, बॉटल कैप्स, ये वो, टूथपेस्ट के रैपर्स, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन होर्ड, ओके। मैं नाम भी नहीं ले सकता इतनी सारी चीज़ों के, कि कुछ भी होर्डिंग हो सकती है। दूसरी चीज़ आपकी डिजिटल होर्डिंग, मैंने बताया डिजिटल चीज़ों को कलेक्ट करके रखना। तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो है मेंटल होर्डिंग, दिमाग में चीज़ों को याद करने की कोशिश करना कि नहीं मुझे वो याद है कि नहीं, बार बार दिमाग में रिकॉल करना कि मैं भूल ना जाऊँ वो चीज़, मेंटल होर्डिंग। अब इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। नॉर्मल लोगों के भी ऐसे बिहेवियर्स होते हैं, लेकिन इससे अलग है ओसीडी वाले बिहेवियर्स, क्योंकि यहाँ इंसान को भी पता है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ यूजलेस, दिस इज़ नॉट इवन रिक्वायर्ड। स्टिल द प्रॉब्लम इज इन डिस्कार्डिंग, है ना। डिस्कार्ड करने में प्रॉब्लम है। ये नहीं कि आप मेमोरीज के तौर पे रख रहे हो या मेमोरेबल्स के तौर पे रख रहे हो, वो हो सकता है किसी एक आध का होगा, लेकिन मेमोरीज के तौर पे नहीं है, सोवेनियर्स के तौर पे नहीं कलेक्ट कर रहे हो आप कलेक्ट प्लेजर से नहीं कर रहे हो, आप प्लेजर कोई एक्साइटमेंट या हॉबी के तौर पे नहीं कर रहे हो, आप कलेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंग्जाइटी, कि फेंक देने से, डिस्कार्ड करने का फियर है, डिस्कार्ड कर दिया तो क्या होगा, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज, ब्रेन भागता है वहाँ पे। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होर्डिंग ओसीडी। आप इसको ठीक कर सकते हो अगर आप थेरेपी करें। तो पहले सीबीटी से बिलीफ सिस्टम बदलेंगे कि इन्फॉर्मेशन के लॉस्ट होने से कुछ इतना खास नुकसान नहीं है, फिर हम थोड़ा सा अपनी बाकी चीज़ों में ध्यान लगाएंगे, एक्ट थेरेपी करेंगे, हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग इसमें काफ़ी काम आ सकती है, एंड लास्ट में ईआरपी, एक्सपोजर थेरेपी, या किसी भी तरीके की और थेरेपीज हम करते हैं इसके अंदर, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी सीवेरिटी क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, एज क्या है, कहाँ से आते हैं आप, क्या बैकग्राउंड है आपका, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इसमें। आप समझते हैं थेरेपी में सबको एक ही चीज़ हो जाती है ना, थेरेपी सबके अलग अलग होती हैं, सबके लिए उनके
माइंडसेट के अकॉर्डिंग, उनके कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, उनके बिलीफ सिस्टम, उनका चाइल्डहुड कैसा था, उन सब के बेसिस पे थेरेपी आपको रिकमेंड की जाती है। नाम बोलने में क्या, नाम तो कोई भी थ्रो कर दे, मैं आज आपको ईआरपी समझा दूं, कल सीबीटी समझा दूं, आप पे काम नहीं आएगी। वो आप पे काम आएगी जो आपके अकॉर्डिंग होगी। आप समझिए थेरेपी कोई दवाई की तरह नहीं है कि क्रोसिन या डोलो की दवाई है जिसने खा ली उसका बुखार उतर गया। नहीं, थेरेपी करने से सब लोगों का हल हो सकता है, लेकिन थेरेपी किस तरीके से डिलीवर की जाए, कौन सी थेरेपी पहले कौन सी बाद में, ये आप पे निर्भर करता है कि आपका थेरेपिस्ट आपको कैसे देख रहा है। जब आप आते हैं, मैं आपको एनालाइज करता हूँ, आपकी लाइफ एनालाइज करता हूँ, उसके बाद ही थेरेपी रिकमेंड होती है। सबके माइंडसेट के हिसाब से होती है। ये नहीं कि जो थेरेपी मैं एक यूएस या आयरलैंड के बंदे को करवा रहा हूँ वही मैं आपको भी करवाऊंगा इंडिया में या आसपास के देशों में। ऐसा नहीं होता। आपके माइंडसेट, कल्चरल बैकग्राउंड, उन सबको मद्देनजर रखते हुए थेरेपी डिजाइन करनी पड़ती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस होर्डिंग ओसीडी। अगली बार मिलता हूँ और ज़्यादा वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ ऐसे ओसीडीज पे जिन लोग बात नहीं करते हैं। आने वाले टाइम पे ट्रिक्टोलोमेनिया, स्किन एक्सकोरिशन, इन सब चीज़ों पे बनाऊंगा। रेबीज़ ओसीडी, बहुत सारी चीज़ें और हैं जो लोगों को डर लगता है जिन चीज़ों के बारे में। वो सोचते हैं कि मैं अलग तरीके का बिहेवियर कर रहा हूँ, वो साइलेंट होकर अपना सफ़र करते रहते हैं। डोंट सफ़र इन साइलेंस, टेक ट्रीटमेंट बिकॉज नोबडी इज कमिंग टू हेल्प यू। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर गुड लाइफ एंड योर ओसीडी फ्री लाइफ, एंड दैट इज अचीवेबल। सो कम ऑन, get on journey, get yourself recovered and keep beating OCD like a pro. I'll see you in the next video.